हेलो दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो खबरें हैं वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, पूंजीपति हैं जो बैंकों से बड़े अमाउंट का लोन लेकर विदेशों को भाग गए हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो दिवालिया हो जाती हैं, इंसॉल्वेंट हो जाने के कारण भी वो लोन डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं और उनका जो लोन अकाउंट है उसके ऊपर में एनपीए लग जाता है। तो हमारे माइंड में आता है कि एनपीए होता क्या है और इसके बारे में जानने की ख्वाहिश जो है हर लोगों को होती है। तो आज के इस छोटे से इन्फॉर्मेशनल वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एनपीए के बारे में। फ्रेंड्स, एनपीए का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि कोई ऐसा लोन जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा हो। जनरली किसी लोन पर एनपीए तब लगता है जब वो 90 या उससे अधिक दिनों से आउटस्टैंडिंग हो, यानी कि जो बोरोअर हैं, जो लेनदार हैं, वो लेंडर यानी कि बैंक को 90 या उससे अधिक दिनों से कोई रीपेड नहीं किया हो, उस लोन के अगेंस्ट में कोई ईएमआई इंटरेस्ट वगैरह पेड नहीं किया हो, तब उनके जो लोन अकाउंट होते हैं उन पे एनपीए लग जाता है। तो आगे हम जानते हैं एनपीए कितने तरह का होता है। यूजुअली बैंक और लेंडर्स अपने बोरोअर को कुछ ग्रेस पीरियड भी देते हैं उनके लोन अकाउंट को एनपीए अनाउंस करने से पहले, सो दैट कि वो रीपेमेंट कर पाएँ। लेकिन अगर बोरोअर यानी कि जो लेनदार हैं वो ग्रेस पीरियड में भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आगे बैंक जो है एनपीए को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड एसेट्स। इसके अंतर्गत वो सारे एनपीए आते हैं जो बेसिकली 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक ड्यू हो विद ए नॉर्मल रिस्क। दूसरा जो होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, इसमें ऐसे एनपीए अकाउंट आते हैं जो मोर देन 12 मंथ से ड्यू हो और हायर रिस्क के साथ, यानी कि इसमें थोड़ा डाउट हो कि ये रिकवर होगा या नहीं। इस केस में बैंक क्या करते हैं, हेयर कट देते हैं, यानी कि कुछ और फर्दर डिस्काउंट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये जो बोरोअर है वो फुल पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो इस केस में उनको एक हेयर कट दिया जाता है कि थोड़ा डिस्काउंट करके अमाउंट घटा दिया जाता है कि आप इतना ही पे कर दो। तीसरा जो होता है वो है डाउटफुल डेब्ट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो मोर देन 18 मंथ से ड्यू हो और बैंकों को सीरियस डाउट हो कि इस लोन का जो है वो रीपे, फुल लोन अमाउंट का रीपे शायद नहीं हो पाएगा, तो इस केस में इस तरह के एनपीओ को डाउटफुल डेब्ट्स में रखा जाता है। जो चौथा सब कैटेगरी है वो है लॉस एसेट्स। इसके अंतर्गत ऐसे लोन आते हैं जो बहुत ही एक्सटेंडेड पीरियड से ड्यू हो, नॉन पेमेंट हो, जिसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहा हो। तो इस केस में बैंक फोर्स्ड हो जाते हैं कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये जो लोन है वो अब कभी भी रीपे नहीं हो पाएगा और वो इस लोन अमाउंट को उनको अपने बैलेंस शीट में एज ए लॉस कंसीडर करना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एनपीएस के बारे में। ये दोनों ही लोगों यानी कि बोरोअर और लेंडर्स दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि वो परफॉर्मिंग वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में अवेयर हो। सबसे पहले बात करते हैं बोरोअर के बारे में कि अगर उनका लोन अकाउंट एनपीए होता है तो ये जो है बहुत ही निगेटिवली उनके सिविल स्कोर पे, जो उनका क्रेडिट है उस पर असर करेगा और उनकी जो ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी और इन फ्यूचर कोई भी लेंडर, कोई भी बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। और जहाँ तक लेंडर्स और बैंकों का सवाल है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। देयरफॉर एनपीएस जो है वो उनके इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी को निगेटिवली अफेक्ट करता है। तो ये बैंकों के लिए भी ज़रूरी है कि एनपीएस का जो है वो प्रॉपर ट्रैक रखें, सो दैट कि उनकी जो ग्रोथ एबिलिटीज़ है उस पर ज़्यादा असर ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से इन्फॉर्मेशनल वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।